हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? बढ़िया एकदम रहना चाहिए। तो हमारे प्यारे लाल, अरे भैया आप लोगों को जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, आज जो आप लोगों को दिल में जो दौरा पड़ता है वो दौरा हम दूर कर देंगे, ठीक है ना? आज जितने हमारे प्यारे लाल को जो समझ रहे हैं ना, जो दिमाग में जो चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव में हम कैसे पूरा में पूरा नंबर लाए, तो आज मैं आप लोग को वही बात बताने जा रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें, कौन सा तरीका अपनाए जिससे हमको जितना वहां पर बनाना है वो बन जाए। आखिरकार एग्जाम हॉल में देखिए, ऑब्जेक्टिव ट्रिक मैं लिखा हूं 100% एकदम सही होगा ऑब्जेक्टिव, ये तो मेरा गारंटी है एकदम। एकदम केवल आप लोग हमारे बताए हुए नियम का अगर फॉलो कर ले तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको यदि 50 ऑब्जेक्टिव घसना है तो 50 में 50 सही होगा, 35 घसना है तो 35 में एकदम 35 एकदम करेक्ट होगा। केवल आप लोगों को पूरा पूरा एकदम देखना है हमारे प्यारे। तो देखिए, पूरा में पूरा प्यारा लाल झुकेगा नहीं, प्यारा लाल क्या? पुष्पा रानी नहीं प्यारा लाल, पुष्पा राज नहीं प्यारा लाल, स्टूडेंट राज, विद्यार्थी राज, छात्र राज, छात्राएं राज। ऐसा राज की पूरा एकदम नंबर उखाड़ करके लाएंगे ना, आपका ही बोलबाला होगा। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट है उनके लिए हम एक ऐसा ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बताएं जो हमारे प्यारे स्टूडेंट जब जाएंगे एग्जाम हॉल में पूरा 35 में 35 करके आएंगे। आखिरकार इसका लॉजिकल क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं कि 450 तक आप लोगों को अंक कौन पुराता है, तो ऑब्जेक्टिव पुराता है। ऑब्जेक्टिव के बाद हम सब्जेक्टिव वाला भी मैं बना दूंगा, ठीक है ना? तो चलिए पूरा में पूरा कैसे आएगा, तो इसके लिए मैं बेस्ट एकदम बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, आप लोग जानते हैं कि 70 ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें से हमको 35 बनाना है, ठीक है? पहले बात समझिएगा, 80 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से हमको 40 ऑब्जेक्टिव करना है। 100 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से हमको 50 ऑब्जेक्टिव करना है। ये सभी बात हमारे सभी प्यारे ये लाल एवं सुंदरलाल सभी लोग एकदम जानते हो, एकदम जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग घबराने का नहीं प्यारलाल, जब हमारे साथ आ गए आप लोग तो झुकेगा नहीं, समझ रहे ना? 400 नंबर तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग आसानी से ले आएंगे। जो स्टूडेंट कुछ पढ़े भी नहीं है उनको भी मैं गारंटी देता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है 35 में 35 एकदम करेक्ट हो जाएगा। कारण क्या है, तो चलिए हम लोग पहले कारण जानते हैं, इसको प्लस के टिक मारते हैं। आखिरकार कारण क्या है, कारण, तो उसी कारण को हम लोग सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज करते हैं तो उसका कारण को पकड़ना सीखिए। जब तक उसका कारण नहीं पकड़ेंगे, रीजन नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप लोग उसका सक्सेस आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं रीजन, रीजन बताता हूं क्या है। सो आप लोग क्या करते हैं कि एक एक साइड से पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? फिर दूसरा साइड से पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, बात समझिएगा। फिर तीसरा साइड से भी आप पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। तो आपको जहां से मिलता है वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, देख रहे हैं? आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं? लेकिन ये बात आप लोग भूल गए कि उसमें से कितना ऑब्जेक्टिव जो है सेम टू सेम टक्कर दे रहा है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? कितना पूरा सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव टक्कर दे रहा है, सभी में मिलाइए। आप लोग कोई भी बुक का अगर आप लोग याद करेंगे, आपको जैसे हो गया यहाँ पर क्वेश्चन बैंक हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर हो गया गेस पेपर हो गया, ठीक है? आप समझिएगा। अब आप लोग को यहाँ पर मॉडल पेपर हो गया, ठीक है? आप लोग को इसमें देखिए, क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर, मॉडल पेपर, ये तीन चीजों के बारे में मैं आप लोग को खुल करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो गुमराह होने से बचेंगे। मेन बात यह है कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़िए तो 50% सभी का टकराते रहेगा, 50% सभी का ऑब्जेक्टिव टकराएगा। 5 सेट यदि इसका पढ़ते हैं तो 350 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 70 गो वाला में, 70 गो वाला 5, यानी कि 350 इसमें भी, 350 इसमें भी। मेरा बात समझिएगा, ये 50% हुआ, क्या हुआ? 50%। अब बात ये रहा हमारे प्यारे, आप लोग को जो मैं बता रहा हूं प्यारलाल, वो बात आप लोग को गौर से देखना है। ये 350 में से आपको हर एक में सेट में, हर सेट में मतलब कीजिए मिलते रहेगा 50% ऑब्जेक्टिव। तो हमको क्या करना है, इसमें से हमको जितना ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं अब उसी को हमको रिवाइज करना है। तो हम एक को छोड़ देते हैं, या तो मॉडल पेपर को तो नहीं छोड़ना है, हम गेस पेपर को छोड़ देंगे और ले लेंगे हम लोग किसको, तो हम लोग लेकर के अब हम लोग चलेंगे किसको, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग लेकर के चलेंगे
मॉडल पेपर को और क्वेश्चन बैंक को, ये दोनों को लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि 350 है, 350 है, तो दोनों में 50% ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, यानी कि आप लोगों को 700 ऑब्जेक्टिव यदि याद करते हैं, तो उसमें से आप लोग को मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम हॉल में आप लोग को जो है 50 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हम इसको काहे याद करें, अब गेस्ट पेपर बीच में हम काहे के लिए घुसाए, फिर ये एगो महा टेंशन हो जाएगा। मेरा बात आप लोग फोकस कीजिए, मेन है कि पढ़ना नहीं, मेन है आप लोगों को रिवाइज करना। मेरा कहने का एकदम उद्देश्य ये है कि मेरा कहने का पूरा तात्पर्य ये है हमारे प्यारे लाल, कि आप लोगों को दिमाग में जो डाइवर्सन आ गया है और वो पका हुआ जो कटहल है उसमें कीड़ा जो लग रहा है, उस पका हुआ कटहल को हम निकाल के फेंक देंगे तो कीड़ा नहीं लगेगा। आप कीड़ा को निकाल करके फेंकेंगे तो कटहल पकड़ का तो हैते ना है, पका हुआ कटहलवा तो अंदर में ना है। अरे भैया पकल का कटहल को ही निकाल करके फेंक देंगे। तो हम वही बात कहना चाहते हैं कि गैस पेपर को छोड़ दीजिए, गैस पेपर को छोड़ दीजिए, और क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर ये दोनों चीज को रगड़ दीजिए। समझ रहे प्यारे लाल, ये दोनों चीज को रगड़ दीजिए। जैसे ही आप लोग रगड़ना शुरू करेंगे तब हमारा नाम लीजिएगा। आप लोग की परवीन सर बताए थे हमको कि प्यारे लाल तुम लोग, आप लोग हमसे बड़ भी हो सकते, कोई कोई वीडियो देखने वाले, आप लोग तो हमारे प्यारे लाल है ही, और जो हमसे बड़ व्यक्ति भी कोई कोई वीडियो हमारा देखते होंगे, ये तो जरूर बात है। तो उनके लिए हम कहेंगे कि आप लोग भी समझ रहे हैं ना, हम इसलिए ये सलाह दे रहे हैं कि अब झुट्टो के 350 में हम समय का है बर्बाद करें। हमको 50 गो ऑब्जेक्टिव अगर टक्कर दे दिया, हमको 35 गो बनाना है। उसी तरह से अगर अगर आप लोग 5-5 सेट 100-100 गो वाला के ऑब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं, 100-100 ऑब्जेक्टिव का, तो वहां पर तो आपको 500-500 हो जाएगा, 500 इधर हो जाएगा, 500 इधर हो जाएगा। तो काहे हमको इसमें रटना है, फिर गेस्ट पेपर में 1000-1000 ऑब्जेक्टिव दे ले रहता है, तो हम 1000-1000 ऑब्जेक्टिव काहे रटेंगे। बात समझ रहे, हमको दो ही चीज पढ़ना है। अब हमको दो ही चीज पढ़ना है, एक तो आपको क्वेश्चन बैंक और एक मॉडल पेपर। हमारा ये सलाह आप लोग मान लीजिए, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि 2023 में दीजिए या 24 में दीजिए, आप लोग को हर साल, आप लोग को मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूरा एकदम नंबर आएगा, ठीक है, पूरा में पूरा आएगा। और इन दोनों चीजों के निचोड़ का हम लाइव क्लास कराते हैं। जो हमारा लाइव क्लास आप लोग देखते हैं, ये दोनों चीजों के मिसलेनियस करके हम करते हैं। हम किसी का गेस्ट पेपर नहीं लेते हैं, बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि मॉडल पेपर और समझ रहे क्वेश्चन बैंक। अरे भैया क्वेश्चन बैंक के मतलब क्या हुआ, बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव, ताकि पूरा बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछा है वही सब, बात समझ रहे। और ये मॉडल पेपर क्या हुआ, बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर मतलब बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव। तो हमको भैया इससे क्या लेना देना है गेस्ट पेपर से, हमको तो भैया यही दोनों से लेना है। समझ रहे हैं ना, ये आप लोग को याद रखना है। साथ में आप लोग को बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराते हैं साइंस का, खासकर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश, तो भैया में कॉन्सेप्ट ऐसी क्लियर रहता है हिंदी इंग्लिश में, समझ रहे हैं ना। तो उस समय तो कोई दिक्कतें नहीं, आप लोग को जो दिक्कत होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स। और मैं आप लोग के लिए मैथ का और बायोलॉजी का तो क्लास चलवे करता है, मैथ का भी आप लोग को हम सर को तैयार कर रहे हैं, मैथ का भी चलेगा एकदम पावरफुल। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग को ये मेरा सजेशन अच्छा लगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग को पूरे 500 का एग्जाम देंगे, यानी कि 500 में से प्रैक्टिकल अगर हटा लिया जाए तो मतलब मिला जुला करके आप लोग को चलिए 400 का अगर आप लोग मतलब एग्जाम देंगे, 400 नहीं, 30 और 30 60 नंबर हम घटा देते हैं, तो 440 नंबर, 440 नंबर के एग्जाम देते हैं, तो उसमें से मैं गारंटी देता हूं कि 220 नंबर आप लोगों को झुकेगा नहीं, ठीक है ना। 220 नंबर आप लोगों को झुकेगा नहीं ऑब्जेक्टिव से, प्यारलाल ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। और हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसका सूत्र, साथ में ग्रामर और व्याकरण, ठीक है ना। सूत्र, सूत्र मतलब फॉर्मूला, फिजिक्स में पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिए, 25 ऑब्जेक्टिव वहां से पूछ देता है। केमिस्ट्री में पूरा सूत्र याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप लोग को वहां से 25 नंबर पूछता है। साथ में आप लोग को मैं बताता हूँ हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिए, 60 नंबर के पूछता है, तो व्याकरण से मार कर दहा दीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर से पूछता है 60 नंबर के, वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव में 50 को बनाकर दहा दीजिएगा। मतलब मेरा कहने का अर्थ समझिए प्यारे लाल, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको तात्पर्य को समझे, ठीक है ना। हाँ,
तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब सब्जेक्टिव में अगर आप लोग 220 नंबर का होता है, यदि 220 में से अगर आप लोग इसमें से 40 नंबर घटा दीजिए, 40 नंबर हम लोग यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा प्यारेलाल? यहाँ पर आ जाएगा आप लोग को 180। अब इसमें हम लोग 180 जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 0 8 2 10 3 4 है ना। अब प्रैक्टिकल में आप लोगों को 60 नंबर, समझ, 30 30 60 नंबर। तो चलिए उसमें हम उसको हटा देते हैं, तो 455 यानी कि 450 प्लस नंबर आप लोगों को तो अधिकार हो गया। और सब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है? तो सब्जेक्टिव में जितना पढ़ ले है ना, ओकरे खाली रिवाइज कीजिए, जितना पढ़े हुए हैं उतना ही को रिवाइज कीजिए, ज्यादा पढ़ने का कोशिश नहीं, क्योंकि 50% हमको बनाना है। तो काहे ना हम उतना ज्यादा पढ़ेंगे, बस हाफ पावर मारी, एकदम रिवाइज रिवाइज मार दीजिए, एकदम ताबड़तोड़ आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ 450 प्लस आ जाएगा, एकदम ताबड़तोड़। जो पढ़े हुए हैं उन लोगों के लिए ताबड़तोड़, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो लोग भी 400 लमसम 400 के लपेट में पूरा पूरा अगर अच्छा से नहीं पढ़े, वो भी 400 तक नंबर ला सकते हैं। लेकिन जो पढ़े हुए हैं उनके लिए मेरा यही सलाह है, जितना पढ़े हैं सब्जेक्टिव उसका रिवाइज कीजिए, एकदम गारंटी मैं देता हूं, उसी को रिवाइज कीजिए। अब उसके ज्यादा आप बेहतर करने की कोशिश में आप डूब जाते हैं कि भैया वो कह रहा है VBI रे, वो सर जी के VBI रे, अरे जल्दी खरीद जल्दी खरीद। ऐसे खरीदने का नहीं प्यारेलाल, नहीं तो खरीदने का तो वहां पर आप लोग डूब जाइएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, जो है आपको सर पढ़ाए या मैं मतलब हमको से जो PDF लिए हैं, वही चीज आप लोग को रिवाइज करना है। थोड़ा बहुत अपना सर जी का जो कोचिंग में पढ़ते हैं उन पर ज्यादा बिलीव करें, ठीक है ना, उन पर भी ज्यादा बिलीव करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास का आप लोगों को ज्यादा इज्जत करना चाहिए। हम लोग भैया ऑनलाइन वाले हैं, आप लोग हमको भूल भी जाइएगा, लेकिन ऑफलाइन वाले को आप लोग नहीं भूल पाइएगा। ऑनलाइन में आप लोग अभी लाइव क्लास कर रहे हैं, आपको फेशियल हम नहीं देखे, लेकिन मेरा फेशियल आप लोग देख रहे हैं। जहां देखेंगे आप लोग कि परवीन सर आ गए, बस आप लोग जब हमको सर कहिएगा तो हम सीधे कहेंगे कि आप लोग भी हमारे स्टूडेंट है, सीधे थे। क्योंकि शिक्षक और स्टूडेंट मतलब सर विद्यार्थी में बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है, माता पिता से भी बढ़ करके होता है। कोई टीचर नहीं चाहता है कि हमको से ऑनलाइन में पढ़ते हैं आप लोग तो हमारा ऑनलाइन वाला स्टूडेंट को हमारा स्टूडेंट को कम नंबर आ जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग का नंबर जो है हर ऑनलाइन के टीचर से अच्छा आपको आए, हमारा ये तात्पर्य है। क्योंकि अब मौका ठगने का सभी का मौका आ गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों को ठगने का कोशिश करेंगे, ठगाना नहीं है। अब सभी चीजों का PDF जो है हम आप टेलीग्राम पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम सब्जेक्टिव का डालना शुरू कर देंगे अब, ठीक है ना। नहीं तो वेबसाइट पर चढ़ाते चले जाएंगे, वेबसाइट पर आप लोग को पढ़ते चले जाना है वेबसाइट पर, ठीक है ना। तो कल से आप लोग को मैं वेबसाइट पर हर एक चीज का PDF मैं चढ़ा रहा हूँ, और आप लोग को वहां से डाउनलोड कर करके पढ़ते रहना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ पहले वेबसाइट कौन सा है। आप लोग को टोटल में जितना बात बताया हूँ उतना आप लोग को फोकस करना है। तो वेबसाइट के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर देखिए क्रोम पर आ जाना है, क्रोम पर आने के बाद गूगल या क्रोम पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को क्या करना है, स्टडी सिलेबस परवीन को आप लोग को सर्च कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप लोग स्टडी सिलेबस परवीन को आप लोग सर्च करेंगे तो हमारे प्यारे स्टूडेंट को देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर स्टडी सिलेबस परवीन को आखिर झपा गया, हम जान से जहाँ पे है तो वहां पर। फिर यहाँ से बोलने का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग को ये दिख रहा होगा, इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को जो है ISC वाला में पूरा PDF डाला जाएगा। एक ISC में रहेगा और एक आर्ट्स में रहेगा, एक 10th में रहेगा। और न्यू अपडेट में आप लोग को बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ हर पल की खबर रहेगा। और यहाँ पर देखिए कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा जाएगा, टोटल आप लोग को यहाँ पर जानकारी दे दिया गया है, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, चलिए इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो कट हो गया। अब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को, इसमें आप लोग को बिहार बोर्ड से सभी खुशखबरी कितना क्या चीज पढ़ना है सभी जानकारी दे दिया गया है। मैथ में क्या पढ़ना है आप लोग को, बिहार बोर्ड में 400 से अधिक मिलेंगे सभी को, फाइनल तैयारी यही से करें। तो यह कौन कौन सा टॉपिक है यहाँ पर देखिए, मैथ में सभी चीज, विज्ञान में, हिंदी में, सोशल साइंस में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सभी चीजों में, समझ रहे हैं, आर्ट्स वाले सभी को यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग आकर के पूरा जानकारी ले लेंगे, ठीक है ना। पूरा जानकारी आप लोग को ले लेना है, यहाँ से आप लोग को पूरा एकदम कंटेंट दे दिया गया है, और यहीं पर आप लोग को PDF नोट्स डलाएगा। चलिए, तो आप लोग को अच्छा लगा हो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग के लिए लगता है कि परवीन सर रात को आखिरी 12 बज रहा है, औंधी भी चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग को मैं मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करें। ऑब्जेक्टिव में जो लॉजिकल बताया हूँ उस तरह से आप लोग तैयारी करें। तो चलिए इतना पे, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। एक लाइक करें, शेयर करें, बेस्ट ऑफ लक।